फाइनली है व्हाट इज द कंडीशंस सो दैट द टू मूविंग बॉडी विल कोलाइड। उस कंडीशंस को यहाँ पर देखिए। अब इसी पर बेस्ड मैं यहाँ से इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ए मैन क्रॉसेज ए रिवर in a boat. If he crosses the river in minimum time, it takes 10 minutes with a drift of 120 meter. If he crosses the shortest path, it takes 12.5 minutes. Find width of the river, velocity of the boat, velocity of the river. अब जो कंसेप्ट हमने सीखा है बिल्कुल वही उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चंस है कि मिनिमम टाइम में उसने 10 मिनट कवर किया है। तो आप मिनिमम टाइम वाली पहले फिगर को सामने रखो। जैसे अगर ये रिवर की वेलोसिटी है तो मिनिमम टाइम के लिए हम बोट को उसके परपेंडिकुलर रखते हैं। एंड अगर ये विड्थ W है तो टाइम क्रॉस टू रिवर W/VV होता है। एंड यहाँ पर टाइम आपको 10 मिनट में ही लिख रहा हूँ। 10 मिनट इज इक्वल टू W/VV है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। एंड ड्रिफ्ट भी दिया हुआ है। मज़ेदार चीज़ है कि आपको ड्रिफ्ट भी दिया हुआ है। तो अभी O से हमने A एंड यहाँ पर हम B पॉइंट पर निकले हैं और ये ड्रिफ्ट जो है उसकी वैल्यू 120 मीटर क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसका मतलब आप x इजकल टू VR एंड मल्टीप्लाइड बाय T लिखेंगे और x की वैल्यू 120 है एंड VR और टाइम आपको 10 मिनट दिया हुआ है। इससे VR विल बी इक्वल टू 12 मीटर पर मिनट। ये हमने निकाल दिया। तो आपको एक कंसेप्ट निकल गया। अब ये देखिए कि जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है सिर्फ उसी कंसेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मिनिमम टाइम के लिए बोट को रिवर के परपेंडिकुलर रखते हैं एंड उस वेलोसिटी से विड्थ को क्रॉस करते हैं एंड ड्रिफ्ट को रिवर वेलोसिटी से करते हैं। ये मेन कंसेप्ट है इसका। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए। इफ ही क्रॉसेज द शॉर्टेस्ट पाथ ही टेक्स 12.5 मिनट्स। तो आप क्या करो, फिर से उसी टाइप की एक फिगर बना लो। ये आपका रिवर की वेलोसिटी है। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड इस बार आपको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इस पॉइंट पर निकालना है। तो हमने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ द बोट को इस डायरेक्शंस में रखेंगे और ये थीटा है। तो इस डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी VV साइन थीटा। और हमने कॉन्सेप्ट में क्या कहा कि VV साइन थीटा VR के इक्वल होना चाहिए। ये नलीफाई होगा तभी दूसरा जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी वो VV cos थीटा होगा एंड इस वेलोसिटी से आप इस विड्थ को क्रॉस करेंगे। तो आपका जो दूसरा कंसेप्ट हुआ कि VV sin थीटा इज इक्वल टू VR एंड VR इज इक्वल टू 12। ये आप निकाल चुके हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखोगे तो टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी इक्वल टू W/VV cos थीटा एंड ये आपको 12.5 मिनट दिया हुआ है। ये 12.5 मिनट दिया हुआ है एंड यहाँ से देखें अगर तो यहाँ से आप विड्थ को 10 VV लिख सकते हैं। तो विड्थ की जगह पर अगर हम 10 VV लिख दें डिवाइडेड बाय VV cos थीटा तो VV कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 125 बाय 100 इक्वल टू 1/cos थीटा एंड ये 5 एंड 4 हो जाएगा। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 4/5 यानी कि cos थीटा इक्वल टू आपका 37 डिग्री हो गया। एंड आपको रिवर का तो आ गया है लेकिन VV साइन थीटा इक्वल टू 12 है। तो VV साइन 37 विल बी इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 12 एंड VV will be equal to
20 मीटर पर मिनट। तो ये मेरे ख्याल से मार्वेलस है। जिस तरह से हमने अपनी कंसेप्ट को सेट किया है, ठीक उसी तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत इजीली बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड विड्थ ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो हमने वेलोसिटी ऑफ द बोट निकाल लिया, हमने वेलोसिटी ऑफ द रिवर निकाल लिया, एंड आप यहाँ पर विड्थ को फाइंड कर लो। तो वी भी आपका 20 है पर मिनट और ये 10 पर मिनट है, तो यहाँ से विड्थ निकल गया, क्योंकि वीवी का ये 200 मीटर आ जाएगा। वीवी 20 मीटर पर मिनट है, तो ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चंस है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ए रिवर इज 20 मीटर वाइड, river speed 3 meter per second, a boat start with velocity 20 root 2 meter per second at an angle 45 degree with the river flow। मैंने पहले बोला कि जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसमें थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, एंड उस चेंजेस के बेसिस पर वो फर्दर क्वेश्चन डेवलप करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो कि क्वेश्चंस में पहले दिया हुआ क्या है, कि आपकी कह रहा है कि रिवर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, एंड बोट स्टार्ट्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर फ्लो। तो बोट यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से, बोट इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड ये एंगल 45 डिग्री क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस पढ़ो क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। अब यहाँ पर मान लीजिए ये ओ ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसको रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में 20 होगा और इस डायरेक्शन में भी 20 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। एंड विड्थ की वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है, आपको इसमें 20 मीटर विड्थ की वैल्यू दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चंस कह रहा है, ए पार्ट क्वेश्चंस कह रहा है टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, उससे वो रिवर को क्रॉस करेगा, और इधर दो वेलोसिटी है, एक रिवर की एक 20, इस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करेगा। सो टाइम taken to cross the river will be equal to width and velocity। तो यहाँ पर आप 20 एंड बाय 20 ले सकते हो, तो ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड हो गया। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। जैसे क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है कि आपका इसका अपोजिट पॉइंट सपोज करिए ए है, तो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर आप रीच किए हो, यहाँ पर अगर ये बी पॉइंट हो तो एक्स कितना है। तो आप अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करोगे तो इस डायरेक्शंस में जितनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, वेलोसिटी हॉरिजेंटल एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ऐसा लिखेंगे। हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपका 20 एंड प्लस 3 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम 1 सेकेंड है, सो दैट विल बी इक्वल टू 23 मीटर। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एयरप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम है, एन एयरप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पी टू क्यू ड्यू नॉर्थ 1000 किलोमीटर अवे। अब ये कह रहा है कि सपोज करिए कि एक प्लेन को पी से क्यू इधर जाना है, ये 1000 किलोमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है।
और प्लेन की वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर विंड फ्लो नहीं होता, सपोज करिए विंड की मोशन नहीं है, तो प्लेन को वहां तक जाने में 2 आवर लगता, क्योंकि उसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है, 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 2 आवर लगता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि विंड ब्लोइंग ड्यू ईस्ट एट 200 किलोमीटर पर आवर। तो अगर प्लेन को इस डायरेक्शन में रखोगे तो विंड अगर इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा तो आप कहीं और जाके निकलोगे, जैसा अभी कंसेप्ट लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि प्लेन की वेलोसिटी को किसी और डायरेक्शन में रखना है और विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो मैंने शॉर्ट में फिगर बना दिया कि इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है 500 किलोमीटर पर आवर। ये प्लेन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द विंड 200 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शंस में है। ये मैंने एक साथ बना दिया, ये ड्यू ईस्ट है एंड ये थीटा एंगल पर है। तो पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि आप थीटा फाइंड करो। तो अब अगर देखोगे तो इस डायरेक्शंस में ये जो 500 किलोमीटर है, इस 500 किलोमीटर का इस डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 500 साइन थीटा, और इस डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 500 कॉस थीटा। अब अगर ये 500 साइन थीटा 200 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाए तो श्योरली ये दोनों वेलोसिटी खत्म हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शंस में ये वेलोसिटी आ गई, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो 500 कॉस थीटा से वो P से Q तक निकल जाएगा, जैसा कंसेप्ट आपने शॉर्टेस्ट पाथ में लिया है। तो इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 500 साइन थीटा इज इक्वल टू 200। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू हो गया 2/5। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट Q। ये पॉइंट निकल गया हमारा, साइन थीटा इक्वल टू 2/5। और दूसरा कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम P टू Q। तो ये हमारा A पॉइंट्स का आंसर हो गया। दूसरा अगर देखें तो टाइम को आप 1000 एंड डिवाइडेड बाय 500 कॉस थीटा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर देखें तो ये थीटा है, ये 2 है और ये 5 है, तो ये √21 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 500 एंड √21 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो 5 ऊपर आ गया, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 10/√21। अब अगर देखिए कि अगर ये 25 होता तो इसका √5 होता तो 2 सेकेंड्स होता, बट ये 21 5 से थोड़ा छोटा है, तो रूट छोटा होगा तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसे कुछ 2.2 सेकेंड लिख सकते हैं आप, आवर, सॉरी 2.2 आवर लिख सकते हैं। और वैसे भी देखिए कि अगर वो डायरेक्टली जाता तो 2 घंटा लगता उसको 500 किलोमीटर पर आवर से 1000 का, तो थोड़ा टाइम अधिक लगेगा क्योंकि आपने इंक्लाइन रखा है। तो इस तरह का कंसेप्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, a person moving horizontally with a uniform speed 20 meter per second observe that rain is falling vertically। ये कह रहा है कि अगर पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है देन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। लेकिन व्हेन ही डबल्स हिज स्पीड यानी कि 20 से 40 कर दिया, रेन अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो फर्स्ट केसेस में अगर देखेंगे तो फर्स्ट मैं केसेस का एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो रेन एपियर्स टू फॉल, ये एपियर्स हो रहा है। लेकिन अगर वो 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, अगर वो 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है देन
rain appears to come from northeast. इस डायरेक्शंस में ये नॉर्थ ईस्ट है मान लीजिए, तो दो केसेस ये कह रहा है कि पर्सन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड रेन, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है। सेकेंड केसेस में भी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करो कि रेन की कुछ वेलोसिटी मान लो, मान लीजिए कि रेन की वेलोसिटी एक्स आई एंड प्लस वाई जे है। तो केस 1 अगर लें हम, अगर हम केस 1 लेते हैं तो वी आर एम विल बी इक्वल टू वी आर एंड माइनस वी एम, ऐसा ले सकते हो। एंड यहाँ पर देखेंगे तो वी आर एम विल बी इक्वल टू वी आर एंड वो 20 वी एम आपका 20 आई है। इस केसेस में आपका वी एम 20 आई कैप है, तो इसको हम x माइनस 20 आई कैप एंड प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं। अब फर्स्ट केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मेन ऐसा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेन अपीयर्स वर्टिकली डाउन, तो इसका मतलब इस केसेस में हॉरिजॉन्टल वीआरएम का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 0 है। इसका मतलब फर्स्ट केसेस में आपका x माइनस 20 की वैल्यू 0 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू आपका 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। अब आप केस 2 लो, अगर आप केस 2 देखें तो वी आर एम एक्स माइनस 40 होगा आई कैप, क्योंकि सेकेंड केसेस में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, एंड प्लस वाई जे ऐसा लिखेंगे। एंड इस केसेस में नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, इसका मतलब एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आप 1045 विल बी इक्वल टू y अपॉन x माइनस 40, एंड 1045 1 है, इसीलिए y विल बी इक्वल टू x माइनस 40, और x का वैल्यू 20 है, इसका मतलब y विल बी इक्वल टू माइनस 20। अब यहाँ पर देखेंगे तो वी आर जो हमने वैल्यू निकाला है उसकी वैल्यू अगर फेट कर दें तो वी आर एक्स हमारा 20 है, इसका मतलब रेन की वेलोसिटी 20 आई कैप एंड माइनस 20 जे कैप है। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालो सो दैट विल बी इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी, फिर से देखिए उन्होंने क्या किया है, दो केसेस बनाया है। फर्स्ट केसेस में अगर वो इस स्पीड से मूव कर रहा है तो रेन अपीयर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड सेकंड केसेस में 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो रेन अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ऐसे केसेस में हमने क्या किया है, केस 1 के हिसाब से चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले को 0 ले लिया है, तो ओनली y उसको अपीयर होगा, उससे एक वैल्यू आ गया, एंड यहाँ पर 45 डिग्री दिया है। अब क्वेश्चंस में सपोज करो वो देता कि रेन अपीयर्स टू कम फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम द नॉर्थ, तो यहाँ पर हम 1030 लिखते, या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसा दिया हुआ रहता तो यहाँ पर 1060 लिखते हैं एंड उसके बेसिस पर सॉल्व करते। चूंकि नॉर्थ ईस्ट में है इसीलिए एग्जैक्टली एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, A swimmer wants to directly reach the opposite point B starting from A। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने क्वेश्चंस में आपको डिस्कस किया था कि अगर आपकी डेस्टिनी प्री डिफाइंड है तो यहाँ पर देखेंगे तो डेस्टिनी आपकी जो A से B की तरफ है ये प्री डिफाइंड है। A swimmer wants to directly reach the point B starting from A। The river is flowing along the x-axis। तो यहाँ पर रिवर की
इस डायरेक्शंस में वी आर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। If the velocity of the swimmer is 2 by 3 under root times the velocity of the river, find the angle theta from the line AB at which his swimming effort should be directed. क्लियर है? अब हमने क्या आपको डिस्कस किया था, आप रिकॉल करो कि हमने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में फाइनली हमें जाना है, हमें उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है एंड उस डायरेक्शंस में वेलोसिटी को नलीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ए एंड बी पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एंड क्वेश्चंस में आपको ये डेटा को कलेक्ट कर लीजिए कि क्वेश्चंस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए फिर से, if the velocity of the swimmer is 2 by 3 under root times the velocity of the river, to find the angle। तो यहाँ पर हमने velocity of the swimmer को यहाँ पर रखा है एंड इस स्विमर की velocity का कंपोनेंट आप निकाल लो इस डायरेक्शंस में, तो ये हो जाएगा vs sin थीटा एंड इस डायरेक्शंस में जो वी आर की कंपोनेंट होगी वो होगा वी आर कॉस 45 डिग्री एंड इस वी एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वी एस कॉस थीटा एंड वी आर का होगा इस डायरेक्शन में वी आर कॉस 45। तो ये दोनों एक्चुअल में इसी डायरेक्शंस में है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो फाइनली इसी डायरेक्शंस में निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जैसा वो बोल रहा है। तो हमें क्या करना है, कंडीशंस में क्या करना है कि वी एस साइन थीटा को वी आर कॉस 45 या साइन 45 भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। यहाँ पर साइन होना चाहिए, रूल के हिसाब से साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर वी आर साइन 45 लिख सकते हैं, चूँकि कॉस 45 साइन 45 का वैल्यू सेम है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वी एस, अब वी एस का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वो रिलेट कर लीजिए। तो वी एस इज √2/3, तो ये हो गया √2/√3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी आर बाय √2। तो वी आर एंड वी आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू √3 एंड डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। तो अगर आपकी डेस्टिनी प्री डिफाइंड है तो उसके बेसिस पर कैसा कंसेप्ट लेते हैं ये काफ़ी क्लियर है कि जिस डायरेक्शन से फाइनली जाना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है और उस डायरेक्शन से वेलोसिटी को नलीफाई कर देना है। तो मेरे ख्याल से ये सही है, मेरे ख्याल से ये सही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन इज फॉलिंग with velocity 20 meter per second at an angle 30 degree with the vertical. Find the velocity with which the man should move so that the rain appears vertically to him. स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स, इसका मतलब रेन की जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री है वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है। स्टैंडिंग मैन जो भी ऑब्जर्व करेगा वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि अगर ये वर्टिकल डायरेक्शंस है तो वर्टिकल से 30 डिग्री पर रेन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री। तो आप क्या करो, यहाँ पर वी आर को कलेक्ट कर लो। तो वी आर इसकी हाउ मच, वी आर हो गया इस डायरेक्शंस में -10i
एंड माइनस 10√3 जे कैप। हमने इस साइन कन्वेंशन को फॉलो किया है, वाई डायरेक्शंस को हमने वर्टिकल अप लिया है, उसके बेसिस पर हमने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट द रेन अपीयर्स वर्टिकली टू हिम। तो अगर सपोज करिए कि यहाँ पर हम मैन को इस डायरेक्शंस में v0 वेलोसिटी ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, VRM will be equal to VR and minus VM. So this will be equal to minus 10 and plus V0 I cap and minus 10√3 J cap, ऐसा आएगा। अब ये कह रहा है कि इस सिचुएशंस में उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अपीयर होना चाहिए। इसका मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब V0 एंड प्लस 10 की वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब V0 की वैल्यू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब यहाँ पर सिचुएशंस को एक बार देख लो कि रेन, अगर देखें हम रेन के लिए, तो रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में 10 मीटर पर सेकेंड है और इस डायरेक्शंस में 10√3 मीटर पर सेकेंड है। एंड मेन के लिए देखें अगर, तो इस डायरेक्शंस में 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो श्योरली इस पर्सन को रेंज जो है वो इस डायरेक्शंस में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेगा, रिलेटिव 0 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ए बॉय एट रेस्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूँ कि उसी कंसेप्ट में जो जेई मेन वाले हैं या नीट एनटीए या नीट के जो क्वेश्चन सेटर हैं वो कुछ न कुछ नया ऐसे करने की कोशिश करेगा जो उसी कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। तो अगर आपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया हुआ है तो हम उस अप्रोच को वहाँ पर क्रैक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ a velocity of 2 meter per second. A boy at rest starts his motion with uniform acceleration of 2 meter per second square horizontally. Find the rate at which the angle should change to hold the umbrella to protect from the rain. अब अगर देखें तो सबसे पहले आप रेन इज 2 मीटर पर सेकेंड यानी कि -2J हमने लिख दिया। एंड पर्सन सपोज करिए कि इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया है u = 0 से, तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी यानी कि बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय आफ्टर द टाइम विल बी इक्वल टू 80। अब अगर यहाँ पर देखें तो VRM दैट इज इक्वल टू VR एंड माइनस VM, तो ये कितना हो जाएगा, -2J एंड माइनस 80 I कैप। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इस डायरेक्शंस में 80 है, -2J, दिस विल बी 2 एंड -80I, तो ये हो जाएगा 80। एंड अगर पैरेललोग्राम के बेसिस पर देखें सो दिस इज योर VRM, ये आपका VRM है और ये वर्टिकल है, दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल के साथ अगर थीटा है तो ये हमारा थीटा हो गया, तो इसके बेसिस पर tan थीटा = 80/2 आ गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो tan थीटा = 80
बाई 2 आ गया। तो ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां से टेन थीटा को हम टी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आप इस थीटा को किस रेट से चेंज करोगे। जैसे अभी क्या होगा, अभी वाले केसेस में वो अम्ब्रेला को इस तरह से सेट किए हुए है, ये अम्ब्रेला को इस तरह से सेट किए हुए है, लेकिन टेन थीटा इक्वल टू 80/2 है, यानी कि ये टाइम पर डिपेंडेंट है, तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो उसको अकॉर्डिंगली जो है अपनी डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, करें तो टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू टी ऑलरेडी है, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, जिसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड टेन थीटा को टी दिया हुआ है, इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को आप 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इस रेट से आप एंगल को चेंज करोगे टू होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बी रेस्ट में है और ए उसको इस डायरेक्शंस में आता हुआ फील हो रहा है। अगर ये थीटा देखें तो यहाँ पर टेन थीटा विल बी इक्वल टू 20/10, ये 2 आ जाएगा, एंड ये यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। फिर से देखिए, बी रेस्ट में है और ए उसको इस डायरेक्शंस में आता हुआ दिख रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। अगर सपोज करिए कि बी रेस्ट में है और ए इस डायरेक्शंस में आ रहा है, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। अब अगर यहाँ पर देखें, अगर इसको प्रोसीड कर दें और ये वाली डिस्टेंस अगर x हो, तो हम टेन थीटा को 40 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 30 भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 इक्वल टू 40 एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 30 लिख सकते हैं, तो इससे x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो आप कॉस थीटा को d/x लिख सकते हैं, एंड अगर आपका टेन थीटा ये 2 एंड 1, तो ये √5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा आपका जो d है विल बी इक्वल टू x कॉस थीटा, एंड x की वैल्यू हमने 20 निकाला है, एंड कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 है, तो ये आपका 4√5 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। हमने b की अपोजिट वेलोसिटी को डाला है, एंड b रेस्ट में है और a उसको इस डायरेक्शंस में आता हुआ फील हो रहा है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, इसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये कह रहा है कि टू पार्टिकल्स a एंड b आर प्रोजेक्टेड एज ऑन द फिगर, if the particle collides in air find angle alpha and time when the collision take place। अभी हमने चैप्टर वीडियो में कोलिजन का कंडीशंस निकाला था कि अगर उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल होगी, तो कोलाइड का जो कंडीशंस है उसके बेसिस पर 60 cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, 60 sin 30 विल बी इक्वल टू 50 sin अल्फा। देखिए, अगर आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर दोनों का सेम होगा,
तो दोनों एयर में कोलाइड करेगा। ये हमने चैप्टर वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसके बेसिस पर ये कितना हो गया, 30 इक्वल टू 50 साइन अल्फा, और साइन अल्फा इक्वल टू हो गया 3/5, यानी कि अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आ गया। ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड एंगल अल्फा फॉर द कॉलिजन्स, तो अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आ गया है। अब कह रहा है कि व्हेन कॉलिजन टेक्स प्लेस, तो इसका कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो 60 cos 30 √3/2, तो ये 30 √3 हो गया, एंड इधर हो गया 50 cos अल्फा। तो इसका मतलब टाइम taken to collide will be equal to 273 divided by 30 √3 and plus 50 cos alpha, and cos 37 4/5 होगा। तो ये हो गया 273 डिवाइडेड बाय 30 √3 एंड प्लस यहाँ पर 4/5, तो ये 40 हो जाएगा। अब अगर इसको 1.7 ले लें तो ये 51 91, तो ऑलमोस्ट ये 3 सेकंड के आसपास आ जाएगा। तो आप फिर से देखिए कि कॉलिजन्स के कंडीशंस के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, उसके बेसिस पर अल्फा आ जाएगा। और ये इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी 30 √3, इस डायरेक्शंस में 50 cos अल्फा, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शंस में, उसके बेसिस पर टाइम निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, a boat takes 2 hours to go 8 kilometer and come back in still water. To go 8 kilometer and come back in still water. तो स्टील वाटर में जो मूव करेगा तो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, तो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 8 + 8 एंड डिवाइडेड बाय 2, so that will be equal to 8 km/h. अब कह रहा है कि वाटर वेलोसिटी ऑफ 44 km/h। अब ये कह रहा है कि वाटर की जो वेलोसिटी है वो 4 km/h है। टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम ऑफ 8 km एंड कमिंग बैक। अब ये कह रहा है कि यहाँ से अपोजिट डायरेक्शंस में 8 km गया और फिर 8 km वापस आया, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो t will be equal to 8 upon velocity of upstream and plus 8 upon velocity of downstream. तो 8 डिवाइडेड बाय 8 - 4, तो ये 4 हो जाएगा, एंड प्लस 8 + 4 यानी कि ये 12 हो जाएगा। तो दिस इज 2 एंड प्लस 2/3 यानी कि 2.67 सेकेंड्स आवर में है। तो ये 2.7 सेकेंड्स आवर में आ सकता है। आप फिर से देखिए कि बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 km एंड कम बैक इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में जो वेलोसिटी होगी वो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोट की एक्चुअल वेलोसिटी 8 km/h है। अब रिवर की वेलोसिटी अगर 4 km दिया हुआ है, तो 8 km अप स्ट्रीम एंड 8 km डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा वो इजीली निकाला जा सकता है। मेरे ख्याल से ये सही है। यहाँ पर ये एंड कर रहा है। ये हमारा 2 डायमेंशनल मोशंस का अभी चैप्टर रिवीजन सेशन चल रहा है, एंड यहाँ पर अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म किया है। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा वो काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आएगा, एंड उसके बाद इसी चैप्टर की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन होंगे नीट एंड जेईई मेन के सेपरेटली। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर वीडियो को श्योरली फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।